हेलो हाय खमा गनीसा। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शक्ति, भक्ति और बलिदान की भूमि, जहाँ शक्ति में आ जाते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई और बलिदान में रानी पद्मावती और त्याग की मूर्ति पन्नाधाय। इन सब की भूमि चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसमें 113 मंदिर और 84 पानी के कुंड। तो आज मैं आपको चित्तौड़गढ़ पूरा विजिट करवाने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दिक्कत और बाला नहीं हो रही, तो गंदी लग रही बिना बालों के साथ। दिखाओ ऐसे दिखा, बालों के साथ मेरे दांत भी देखो। नहीं। ये ऊपर जो वॉल जैसे दिखाई दे रही है, ये किले की दीवार है। किला टोटल 3 भागों में बंटा हुआ है। हम किले में एंटर कर चुके हैं। किले में जाने का ये हमने पीछे वाला गेट लिया है। 1433 में महाराणा कुंभा द्वारा 7 गेट बनवाए गए, जिसमें से ये पहला गेट था, जिसको सूरज पोल भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट 3 भागों में बटा हुआ किला है। मतलब इसके पहले भाग में लोग रहते हैं, मतलब लिविंग फोर्ट है, और सेकंड पार्ट है वहाँ पे गढ़ बना हुआ है, और थर्ड है वो पूरा जंगल का एरिया है। If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip that. बच्चों को पकड़ के लाइए, हाथ पकड़ के लाइए। और अपनी बापूजी का मेन गेट या मेन ये आदिनाथ भगवान को समर्पित किया। 2 बार मूर्ति चोरी होगी, फिर उसके बाद क्या करो। ये है सूरज पोल, जो किले का मुख्य गेट है, मेन गेट है ये। और सूरज की पहली किरण गिरने की वजह से इसे सूरज पोल कहा गया। और ये वही गेट है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे आक्रमण किया था। और ये सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हो, इस पहाड़ी के बीच में ही अलाउद्दीन खिलजी 6 महीनों तक तंबू तान के बैठा रहा था किले पे आक्रमण करने के लिए। यहाँ जब भी दुश्मनों द्वारा किले पे हमला किया जाता था, तो यहाँ से गर्म पानी, तेल वगैरह ये सारा डाला जाता था, ताकि किले पे चढ़ाई ना कर सके। ये पहाड़ी के बीच में जो एरिया है, सारा खेती का एरिया है। यहाँ के लोगों द्वारा सीताफल, बांस और केले से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इनकी खेती के उनसे। जैसे कि हम सब ने पद्मावत मूवी देखी है, उसमें घूमर डांस में दीपिका पादुकोण द्वारा जो रेड कलर की साड़ी पहनी गई है, वो इन्हीं लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई है। इस साड़ी की खास बात ये है कि इसको जब हम फिटकरी से धोते हैं, तो इसमें चंदन की और गुलाब की खुशबू आती है। ये अब हम पहुंच गए हैं रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी के लिए राणा रतन सिंह ने 2 महल बनाए थे, विंटर पैलेस और समर पैलेस। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध में इस महल को भी तोड़ फोड़ दिया गया। मतलब चित्तौड़गढ़ जब हम घूमेंगे तो हम देखेंगे लगभग सारे महलों, मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ दिया गया है। इस पैलेस को आप देख रहे हो, इसे रानी पद्मिनी के अकॉर्डिंग इस महल को बनाया गया।
मतलब जब उनका स्वयंवर हुआ था, रानी पद्मिनी को लेके आए थे, उनके पिताजी ने बोला था कि भाई मेरी बेटी का आप एटीट्यूड हैंडल कर सकते हो तो आप इनके साथ विवाह कर सकते हैं। तो राणा रतन सिंह जी ने उनके हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से उनके पीहर का पूरा एनवायरनमेंट यहाँ इन महलों में दिया है। रानी पद्मिनी जब शादी करके आए थे तो वो अपने साथ 16,000 दासियाँ लेके आए थे। मतलब वो 16,000 दासियाँ सिर्फ उनके लिए थी, मतलब उनके ब्यूटी को मेंटेन करती थी वो। और वो अपने साथ अपने 2 भाई घोड़ा और बादल को भी लेके आए थे और वो दासियाँ इसी महल में रहा करती थी। और इसी महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था रानी पद्मिनी का फेस देखने के लिए। आगे चल के मैं रूम भी दिखाऊंगी जहाँ पे उसको रखा गया था। और इस रूम के विंडो से जो सामने हमें पैलेस दिखाई दे रहा है वो पद्मिनी का समर पैलेस था। मतलब बारिश के दिनों में यहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था। उस ज़माने में कूलर ऐसे तो कुछ हुआ नहीं करते थे, तो रानी को गर्मी ना लगे इसलिए ये पैलेस बनाया गया था। यही वो रूम है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को बिठाया गया था और ऊपर शीशे लगे हुए थे। और ये सामने पानी के अंदर रानी पद्मिनी की परछाई गिरी थी। रानी पद्मिनी उस टाइम समर पैलेस में थी और परछाई 90 डिग्री के एंगल से सीधी शीशों पे उसका रिफ्लेक्शन गिरा और वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने उनका फेस देखा था, ऐसा कहा जाता है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार। मतलब ये विंटर पैलेस के अंदर ही है और रानी पद्मिनी का पर्सनल मार्केट, इसे आप पर्सनल मार्केट भी बोल सकते हैं। और ये मार्केट उनकी दासियों द्वारा ही लगाया जाता था। मतलब सारी सुविधा पैलेस के अंदर ही उनके लिए सारी सुविधा कर दी गई, सारा अरेंजमेंट वहीं हुआ करता था। ये है जौहर स्थल और यहाँ पहले कुंड हुआ करता था। ये जो हम देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने अपने 13,000 रानियों के साथ मिलके जौहर किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था किले पे तब वो अपने समर पैलेस में थी और वहाँ सुरंग के द्वारा निकल के वो यहाँ जौहर स्थल पर आके उन्होंने जौहर किया था रानियों के साथ मिलके। चित्तौड़गढ़ का किला इतना बड़ा है कि हम थोड़े से टाइम में इसे कवर नहीं कर सकते। हमें खुद को देखते देखते इवनिंग हो चुकी है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो है विजय स्तंभ, जिसे पावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसे बनाने में 10 साल लग गए थे और उस टाइम में इसको बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। इसमें टोटल 157 सीढ़ियाँ हैं। हम सब जानते हैं कि यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का लोगो भी है। कोविड के बाद से यहाँ अंदर जाना बंद कर दिया है। ये विजय स्तंभ का नाइट का व्यू है। ये नाइट में इस तरह लाइटिंग होती है यहाँ पे। और ये हम जो सामने का एरिया जो देख रहे हैं यहाँ सारे मंदिर हुआ करते थे जो लगभग खंडित करवा दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के दौरान सबको तोड़ दिया था। और आगे चल के हम देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर। इसे समाधेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसे राजा भोज ने बनवाया था। इसमें 9 फीट की मूर्ति जो सिंगल स्टोन से बनी हुई है और मंदिर के 3 गेट है क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये वही कुंड है जहाँ पे रानी पद्मिनी नहाया करती थी। टोटल हम छोटे मोटे मंदिर सारे काउंट करें तो चित्तौड़गढ़ में टोटल 113 मंदिर है। ये जो हम हाथी का स्टेचू देख रहे हैं ये सिंगल स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसको गोल्ड का स्टेचू भी कहा जाता है। रात को क्लियर नहीं दिखाई देने की वजह से हम सुबह वापस आए चित्तौड़गढ़। और यहाँ से ऊपर से हमने देखा कि इस पहाड़ी से नीचे का पूरा चित्तौड़गढ़ दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ सिटी पूरी दिखाई देती है और बहुत अच्छा व्यू था। चित्तौड़गढ़ किले का जो मेन मंदिर है जिसे हम सब जानते हैं वो तो हमने देखा ही नहीं।
तो आगे हम जा रहे हैं मीरा मंदिर की तरफ। ये हम पहुंच चुके हैं मीरा मंदिर। यही वो मंदिर है जहाँ पे बैठ के मीराबाई श्री कृष्ण की आराधना किया करती थी। यहाँ पे अब 2 मूर्ति है मार्बल की, एक मीराबाई की, एक श्री कृष्ण की। जो मेन मूर्ति है वो तो मीराबाई अपने साथ लेके चली गई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में जब मीराबाई भजन किया करती थी तो पास के एरिया में 2-3 किलोमीटर तक उनके भजन की आवाज़ सुनाई देती थी। ये अब हम पहुंच गए कुम्भ शाह मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा मंदिर है।